वो कनाडा में थी तो कत्ल इंडिया में कैसे हुआ? प्यार, धोखे और मर्डर की सबसे अजीब कहानी। वो कनाडा में थी लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। प्यार, शादी, धोखा और फिर मर्डर। इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया, किसी को भनक नहीं लगी। वही प्रेमी फिर कातिल बन गया, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझते रहे, असल में वो 6 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो 10 महीने तक जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और इधर लोग उसे जिंदा समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री सामने आई जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आखिर क्या है हरियाणा के सोनीपत में मोनिका की मर्डर मिस्ट्री की कहानी? कैसे एक शादीशुदा शख्स ने अपनी जुर्म की दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर हमेशा के लिए अपने दाग को धुलने की साजिश रची थी। जानिए आज क्राइम की कहानी में। जिसे घरवाले कनाडा में रहना समझ रहे थे वो मिट्टी में दफन थी। ये अजीब मर्डर मिस्ट्री का खुलासा अभी 4 अप्रैल को गिन्नौर के पास एक फार्म हाउस में मिले कंकाल से हुआ। इस फार्म हाउस में एक जगह खुदाई की गई जहां पर घास उगी हुई थी जिसे देखकर कोई ये सोच नहीं सकता था जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। खुदाई शुरू होती है, पता चलता है कि करीब 8 फुट गहरा गड्ढा है। खुदाई में हड्डियां मिलती हैं जो कंकाल बन चुकी थी, पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये दावा किया गया है कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीने से लापता है। ये वही मोनिका है जिसे घरवाले कनाडा में स्टडी करना समझ रहे थे। ये वही मोनिका थी जिसके सपने विदेश में पढ़कर और अच्छी नौकरी करके अपने गांव का नाम बढ़ाना था। यानी जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना समझ रहे थे वो अपने ही गांव से कुछ किमी दूर एक फार्म हाउस में दफन थी। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे उसे मिट्टी में दफनाया गया, इसकी जांच हुई तो जो सच निकलकर सामने आया उसे जानकर मोनिका का परिवार हैरान रह गया। रोहतक के बालंद गांव की रहने वाली थी मोनिका जिसकी उम्र करीब 22 साल थी। वो हरियाणा के रोहतक की बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफी तेज तर्रार, वैसे ही दिखने में बेहद खूबसूरत। परिवार के लोगों का इस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफी समय से वो अपनी मौसी के घर पर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गुमर गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा गई। ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी पढ़ाई में काफी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। अप्रैल महीने में वीडियो कॉल में मोनिका फैन के नीचे बैठी दिखी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी। फिर फोन कट गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहना समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। कनाडा में दाखिला कराने वाले एजेंट की बात ने चौंकाया। अब काफी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज्यादा समय से पुणे नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफी चौंकाने वाली थी।
आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नजदीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। गांव का पड़ोसी सुनील अचानक घर से गायब मिला तो आया नया मोड़। मोनिका जिस गुमल गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र करीब 32 साल से ज्यादा। पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। उम्र भी काफी अलग था। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील की भी खबर नहीं थी। काफी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में जरूर कुछ ऐसी बातें थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की। ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वही हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था। तो भला पुलिस कैसे करती? इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते। लेकिन पुलिस वही जस की तस, रटा रटाया जवाब। जब बेटी कनाडा गई और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो फिर दोनों मिले कैसे? ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट किया 2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर किया यूनिट खरी उतरी। किया ने सुनील को दबोचा तो खुली अजीब कहानी। अब किया ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। इसी वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का उसे फायदा मिला और जल्दी बाहर आ गया था। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई? उसकी लाश कहाँ है? कब उसकी हत्या हुई? इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया। इस दौरान पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहां खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है कि आखिर ये मोनिका का है या नहीं। लेकिन खुद आरोपी सुनील ये दावा कर चुका है कि कंकाल उसी मोनिका का है जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब हैरान थे। आखिर उसने कब शादी की? जब वो कनाडा में थी तब इंडिया आई, तब शादी हुई। अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। पहली मुलाकात से ही मोनिका से शादी करने की तैयारी में जुट गया था सुनील। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी किया 2 प्रभारी रविंद्र कुमार ने क्राइम तक से खास बात की। उन्होंने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी से उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था। ऐसा फंसाता है कि परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुन्हा बोला भाई है, ताकि कोई शक ना करे। यानी हर एक दिन से वो साजिश के तहत ही हर एक कदम उठाता था। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता है, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा पढ़ाई के लिए गई। लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को वो इंडिया लौट आई। लेकिन इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। अब उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील उस मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक ना हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई गई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। कत्ल की वजह, मोनिका अब इंडिया में रहना चाहती थी और सुनील सिर्फ कनाडा में। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होना लग रहा था। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोल बोल कर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्तों की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसीलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने काफी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस है। वो इसीलिए कनाडा भागना चाहता है। वो पहले से शादीशुदा है। ऐसी तमाम बातें थीं, इसलिए अब वो इंडिया में ही रहने की जिद पर थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का भी खुलासा करना चाहती थी। इसीलिए जिद कर कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोंटने का ठान लिया। हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी थी। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया। सेप्टिक टैंक के नाम पर मजदूरों से कराए 8 फुट गहरी खुदाई। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था। उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर सुनील उर्फ शिल्ला ने खुदाई कराए। कई मजदूर बुलाए, उसने 8 फुट गहरी खुदाई करवाए। इसके बाद उन्हें लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात में पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और करीब मिट्टी भर दी। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से बुलाकर बताया कि सेप्टिक टैंक का काम हो चुका है, उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। पुलिस ने खुदाई कर कंकाल निकाले तो खोपड़ी से निकली गोली। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी।
अब पुलिस डीएनए जांच भी करा रही है, जिससे पूरी तरह से साफ हो सके कि मरने वाली मोनिका ही थी।